जब प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी उस तीसरी शक्ति की नजर पड़ी जाएगी कि अरे यार चल ऐसे फेंक देगा तुम्हारी तरफ प्रभु जी नौकरी, चलो दे दो। और देखो तुम्हारी किस्मत लिखते समय मैं एक दिन पहले भी समझाया था कि भाई बच्चों, भगवान ने तुम्हें जब तुम्हारी किस्मत लिखी तो मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारी बहुत भयंकर किस्मत होती तो फिर जहां तुम्हारा जन्म हुआ वहां होता नहीं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, नहीं अगर तुम तैयारी के फेज में हो, नहीं भावुक ना हो जा। मेरा कहने का मतलब है कि फिर हम पहले से ही, इवन मैं भी, तो फिर हम पहले से रिलायंस वाले के घर में पैदा हो जाते। आज अगर रिलायंस वाले का बेटा है तो उसने ऐसा जीवन में क्या अलग कर लिया जो तुम लोगों ने नहीं किया? तुम्हारी इतनी मेहनत मेरे हिसाब से नहीं करी होगी। शाहरुख खान जी के बच्चे की पॉकेट मनी 1 महीने के 1 करोड़ है। तो ये ऐसे है कि पता नहीं पुराने जन्मों का कुछ होगा। अपना भगवान ने कहा भी इसे यहां पैदा कर दो। अब हम सभी लोग हैं संघर्ष वाले। हमें अपने आप तो हम जहां थे ठीक है, लेकिन हमें ये संघर्ष करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस लेवल तक थोड़ा सा मौज मस्ती कर सके या फिर अपने लिए कुछ कर सके। तो अब हमें क्या करना है भाई, खुद से ही इतिहास को, हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए प्रयासरत है। उन लोगों को प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलता है भाई। अब ये देखो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई भाई, सारे एक्टर विदेश तक के भी सब नाच रहे भाई। हमारी और तुम्हारी भी, हमारी तो होगी, तुम्हारी भी होगी भविष्य में। तो आप ही के वही नॉर्मल रिश्तेदार होंगे, ज्यादा ज्यादा कोई हमें याद करेगा, हम पहुंच जाएंगे। और क्या कहने का मतलब है कि उन लोगों का वो अलग चीज है, पूरी की पूरी कहानी। अब हमारे लिए भगवान ने एक चीज दी है कि देखो मैं निर्दयी सबके लिए नहीं हूं। तो हमारी किस्मत को लिखते समय जो भी था वो तो लिखा ही, लेकिन हमें एक वाइट पेंट देकर भी भेजा भाई कि अपनी किस्मत को, साथ में पेन देकर भी भेजा कि अपनी किस्मत को अपने हिसाब से आप डिजाइन करो और लिख लो। क्योंकि भगवान के पास इतना समय नहीं है कि एक एक का रजिस्टर को ओपन करके देखेगा। आपके पास काबिलियत है, आप अपनी किस्मत को खुद लिखिए। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जब, जैसे भी इसने कहा तुषार ने कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, चल तो भावुक ना हो जाए। कहने का तात्पर्य वो नहीं कि तेरा जन्म गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब इवन हम भी, अगर कोई, क्या हो गया देखो, कहने का तात्पर्य बड़ी क्लियरली दोस्त ये है कि एक बच्चा वो पैदा हो रहा है कि जब जन्म हुआ तो पूरे भारतवर्ष में उत्सव है। तो सिर्फ डिफरेंस कहां था, वो कर्म के आधार पे तो बिल्कुल नहीं था कि भाई, या फिर कुछ हार्ड वर्क के आधार पे था, उसके आधार पे तो कुछ नहीं था ना। वो सिर्फ क्या थे, किस्मत के नॉर्मल आधार पे ही तो डिसाइड था। अब किसी बच्चे का जन्म डीएम के घर में हो और किसी बच्चे का जन्म नॉर्मली रोड पर जो ये लोग रहते हैं, तो उस बच्चे की क्या गलती है? क्योंकि वो बच्चे के कर्म अच्छे या बुरे, या उसकी हार्डवर्क होना नहीं होना, वो तो तभी डिसाइड होगा ना जब वो कुछ बड़ा होगा। तो एक डिफरेंस पैदा होता है, जो जन्म मिलता है वो मिलता है हमें पुराने कर्मों के आधार पे। तो डेफिनेटली पुराने कर्म ही तो है हमारे। तो हम तो कह रहे हैं ना, हमारे बेकार नहीं, आपके बेकार नहीं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं कि आप बेकार जगह पैदा हुए। मेरा कहने का मतलब है कि जो अच्छी जगह पैदा हुए उनके क्या एफर्ट थे, कुछ नहीं। लेकिन आप अपने इन एफर्ट को बड़े पॉजिटिवली अपना आगे बढ़ाओ, और आने वाली जो आपके घर में आपके बच्चे जन्म ले, देखो कैसे खुशी से झूम उठे। ए भाई, बच्चे जन्म ले। अब तो अगर सोता रहेगा तो दिक्कत है। फिर ये तुमसे सो ही रखा भाई। अगर आने वाली पीढ़ी हमारे घर में जन्म ले, तो जैसे आप लोगों में से भी ऐसे बहुत होंगे कि बेसिक चीजों के लिए एक एवरेजन फैमिली का बच्चे को अगर ये कहे कि 30 लाख रुपए एमबीबीएस में लगेंगे, तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है जुटाना। लेकिन वहीं पर अगर इन्हें कहे कि 30 करोड़ लगेंगे, ठीक है जी, साइन करेंगे और दे देंगे। तो आने इतनी एफर्ट और मेहनत आप लोग करो कि जो आपका था वो तो ठीक था, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी उस लेवल पर जाए, और सिर्फ 1-2 पीढ़ी नहीं, आपकी 2-4 पीढ़ी उस लेवल पर जाए कि जो बहुत ही कम एफर्ट के साथ भी बहुत से बहुत होंगे कि बेसिक चीजों के लिए
एक एवरेजन फैमिली का बच्चे को अगर ये कहे कि 30 लाख रुपए MBBS में लगेंगे तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है जुटाना। लेकिन वहीं पर अगर इन्हें कहे कि 30 करोड़ लगेंगे, ठीक है जी, साइन करेंगे और दे देंगे। तो आने इतनी एफर्ट और मेहनत आप लोग करो कि जो आपका था वो तो ठीक था, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी उस लेवल पर जाए, और सिर्फ 1-2 पीढ़ी नहीं, आपकी 2-4 पीढ़ी उस लेवल पर जाए कि जो बहुत ही कम एफर्ट के साथ भी बहुत अच्छा नाम और फेम रख सके। तो ये कहने का मतलब ये नहीं था, जैसे ये अब तुषार बेचारा भावुक हो गया था, तो तेरे लिए शायद तू गलत चीजों को ले बैठा, तो चाबी लगाते रहना है भाई, लॉक में अपना प्रयास करते रहना है। ठीक है मनमोहन जी, सर यही तो दिक्कत है।